कर्तव्येषु स्त्रीषु चाहारकर्मसु अतृप्ता प्राणिनः सर्वे यातायास्यन्ति यान्ति च। ओम शांति शांति शांति। अब 42वें पाठ का जो अध्ययन किया हमने उसका गृह पाठ देख रहे हैं। ये वाक्य आपने बना करके लाए, इसका विचार कर रहे हैं। 42वें में आप पहले उदाहरण वाक्य दिए, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना है, क्रमशः बोलते जाइए। स्वादु मधु भक्षय, स्वादिष्ट शहद खाओ। इदम दारु इहानय, बोलो। इस लकड़ी को यहाँ लाओ। हाँ, पर्वतस्य सानुनि सानो वा वृक्षो अस्ति, पर्वत की चोटियों पर वृक्ष हैं। हाँ, ईश्वरः जगतः कर्ता धर्ता संहर्ता च अस्ति, ईश्वर जगत का को धारण करने वाला, संहार करने वाला है। और संहार करने वाला है। ईश्वरस्य प्रकृति जगतः कर्त्री धर्त्री संहर्त्री च अस्ति, ईश्वर की प्रकृति जगत को बनाने वाली, धारण करने वाली व संहार करने वाली है। सुंदर। ब्रह्म जगतः कर्त्री धर्त्री संहर्त्री च अस्ति, ब्रह्म जगत का कर्ता, धारण करने वाला व संहार करने वाला है। हाँ। कन्या नृत्यति नृत्यतु अनुनृत्यत नृत्येत नर्तिष्यति वा, कन्या नृत्य करती है, नृत्य करे, नृत्य करेगी। एक छोड़ दिया। अनृत्यत का क्या बनेगा? नृत्य करे, किया। किया। कन्या ने नृत्य किया। नृत्य करे व नृत्य करेगी। नृपः शत्रुं शरैः विद्यति, पिता पुत्रं पुष्यति, रुग्णस्य शरीरं शुष्यति, मम मनः तुष्यति, तृप्तिं च पत्नी तृप्यति च, पत्नी पतिं श्लिष्यति, मम मनः कार्ये रज्यति, मनः सत्येन शुध्यति च। राजा शत्रु को बाणों से भेदता है, घात करता है, पिता पुत्र का पालन करता है, रोगी का शरीर सूखता है, मेरा मन तुष्यति तृप्त होता है, हाँ। पत्नी पति का आलिंगन करती है, हाँ। मेरा मन कार्य में लगता है, हाँ। और मन सत्य से शुद्ध होता है। शुद्ध होता है। ठीक, बहुत सुंदर। हाँ? इस प्रकार आप संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर चुके, अब हिंदी से संस्कृत करेंगे। स्वादिष्ट मधु खाओ, स्वादु मधु भक्षय, सुंदर। इस लकड़ी को यहाँ लाओ, इदं दारु इहानय। हाँ चलेगा। पृथ्वी पर घुटना रखो, मह्यां जालो स्थापयतु। सुंदर सुंदर। बहुत जल न पियो, अत्यधिकं अम्बु न पिबेत। वारी न पीबे। हाँ चलेगा। अधिक वारी न पिबेत, अधिकम वारी न पिबेत, अथवा अधिकम अम्बु न पिबेत। अधिक जल नहीं पीना चाहिए। लोग बिस्लरी भर भर के दिन भर पीते हैं, तो उससे भी समस्या हो जाती है। लीवर को उसको भी हजम करना पड़ता है, जैसे भोजन हजम करना पड़ता है ऐसा जल भी हजम करना। चलेगा, पिबतु भी चलेगा। इस वस्तु को उठाओ, इदं वस्तु स्थापयतु। सुंदर। बहुत धन चाहो, बहु धनम इच्छेत इच्छतु। हाँ चलेगा। तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं, तब अश्रूणि पतन्ति। पतंती। लाख यहाँ लाओ, जतु अत्र आनयतु। सुंदर। दाढ़ी स्वच्छ करो, श्वश्रुं स्वच्छं कुरु। हाँ स्वश्रुम स्वच्छम गुरु। स्वश्रु शब्द वैसा स्त्रीलिंग में चलेगा, स्वच्छम कुरु। स्वच्छमता से आता था क्रिया विशेषण। रांगा चिपकता है, त्रपु श्लिष्यति। हाँ, त्रपु श्लिष्यति। वह पर्वत की चोटी पर चढ़ता है, पर्वतस्य शानो आरोहतु। आरोहति। पर्वतस्य सानु आरोहति। आरोहति, चढ़ता है, वर्तमान है ना। चढ़ो है मेरे। चढ़ो है या चढ़ता है? चढ़ो है तो आरोहतु। तालू में बाण लगा, विद्या। ईश्वर संसार का कर्ता धर्ता और हरता है। ईश्वरः संसारस्य कर्ता धर्ता भर्ता च अस्ति। सुंदर। ब्रह्म सृष्टि का कर्ता धर्ता और हरता है। ब्रह्म जगतः कर्त्री धर्त्री हर्त्री च अस्ति। बहुत सुंदर। ग्रंथ का रचयिता ग्रंथ बनाता है। ग्रंथस्य रचयिता ग्रंथं रचयति। सुंदर। जेता शत्रुओं को जीतता है। जेता शत्रून् जयति। सुंदर।
रक्षक रक्षा करता है। रक्षकः रक्षति। हाँ, रक्षकः रक्षति, सुंदर। धन को लेने वाला धन लेता है। धनस्य आहर्ता धनं स्वीकरोति। सुंदर। धन का हर्ता धन चुराता है। धनस्य हर्ता धनं चोरयति। सुंदर। भर्ता पत्नी का पालन करता है। भर्ता पत्नीं पालयति। बहुत सुंदर। बालिका नाचती है। नटी नृत्यति। बालिका नृत्यति। चलेगा। कन्या नाची। कन्या नृत्यति। मोर नाचेगा। मयूरः नृत्यति। आप बहुत होशियार हो गए, आप सब विद्वान लोग। भूपति मृग को बाणों से बींधता है। भूपति मृगं शरैः बिभ्यति। माता पुत्र को पालती है। माता पुत्रं पालयति। पुष्यति वा। सुंदर। वृक्ष सूख रहा है। वृक्षः शुष्यति। ब्राह्मण सुस्वादु भोजन से संतुष्ट होता है। ब्राह्मणः सुस्वादु भोजनेन सन्तुष्यति। सुंदर। राम भरत को आलिंगन करते हैं। रामः भरतम् आश्लिष्यति। हाँ, आश्लिष्यति, आलिंगयति, चलेगा। व्यापारी धन से तृप्त नहीं होता है। व्यापारी धनेन न तृप्यते। हाँ, व्यापारी के लिए क्या शब्द है? वैश्य। वैश्यः धनेन न तृप्यते। मेरा मन पढ़ने में लगता है। मम मनः पठन्यते। हाँ, मम मनः पठने रञ्जते। हाँ, पठने रज्यति। रज्यते। हाँ, रंजति नहीं, रज्यति। चले आगे। वह लकड़ी के लिए पर्वत के चोटी पर जाता है। सः दारवे पर्वतस्य शानौ गच्छति। सुंदर। पुत्र माता का स्मरण करता है। बालकः मातुः स्मरति। सुंदर। कमल के ऊपर नीचे आगे और पीछे भौरे हैं। कमलस्य उपरि अधः अग्रतः पृष्ठतः च भ्रमरः अस्ति। सुंदर। कालिदास कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। कालिदासः कवीनां श्रेष्ठः अस्ति। सर्वश्रेष्ठ। बहुत सुंदर। कवि नाम अथवा कविषु सर्वश्रेष्ठ, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। अब आगे चलते। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। दारुम बनेगा अम्बुम, वस्तुम, अश्रुम, ऐसे शुद्ध रहेंगे। हाँ? पुत्रः मातरम स्मृति बनेगा, ये शुद्ध बनेगा। हाँ? चलिए आगे। अभ्यास में ग को लोट लंग विधिलिंग लिट में बदलना है। ग का एक सेंटेंस देके बालक बालिका नाचती है, लोट बनाइए। बालिका नृत्यतु और लंग हाँ विधिलिंग लंग अनृत्यत और लिट नर्तिष्य। ऐसे सभी वाक्यों को आप शांति से बनाते जाइए। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। मधु, दारू, वस्तु, वसु और स्वादु। तो बना सकते हैं आप। जैसे एक वसु को ले लेते। वसु का क्या अर्थ होता है? धन। वसु माने धन होता है, इसलिए वसुंधरा कहते हैं ना पृथ्वी को। वसु वसूनि वसूनि इति प्रथमा, वसु वसूनि वसूनि इति द्वितीया। शेषम पुंवत है। वसुना वसुभ्यां वसुने वसुभ्यां वसुनः वसुभ्यां वसुनः वसुनो वसुनां वसुनि वसुनो वसुषु। हे वसो, हे वसूनि, हे वसूनि। अच्छा, इसके नपुंसकलिंग थोड़ी स्टाइल अलग है इस शब्द की। ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग के समान नहीं चलता है। इन धातुओं के 10 लकारों में पूरे रूप लिखो। नृत, पुष, शुष, तुष और तृप। इनके अर्थ आप समझते ही है। तृप्यति बनेगा तृप धातु का। लोट में तृप्यतु, लंग में अतृप्यत, विधिलिंग में तृप्यत और लिट में तर्पिष्यत। ऐसे बाकी के भी आप थोड़ा सावधानी से पढ़ाई करें। धातु शब्द रूप संग्रह है ना, उसमें सब धातु दिए रहते हैं। या तो फिर आप उसमें से भी देख सकते हैं, आजकल हाँ नेट में भी मिल जाते हैं। एक लिंक है धातु की, तो उसमें सब रूप माला आप देख सकते हैं। इन धातुओं के त्रिच प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। जैसे क्री कर्त्री, ह्री का ध्री का, गम का पट का, जी का जी का, हन का मन का, पच का भुज का, युज का
योक्त्री छिद क्षेत्री हृद भेत्री प्रच्छ पच्छ्री पृष्ठी सृज सृष्टि गा गात्री दा दात्री सह सोढ़ी वह वोढ़ी दृश दृष्टि दृष्टि ऐसे रूप में जाए। समझ आ रहा है? इनको आप लिख के रखिए थोड़ा सा और मन में चिंतन करते जाइए। सरल है, कोई कठिनाई नहीं है ऐसा। मेहनत करने से सब संभव होता है। मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। विद्यार्थी को मन किस में लगाना चाहिए? अध्ययन में लगाना चाहिए, अन्यत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अन्य सभी कार्य जो होते हैं ना वो विद्यार्थी के बस के नहीं होते। उसके लिए बड़े बड़े लोग हैं, वो कार्य करेंगे। लेकिन विद्यार्थी का कर्तव्य है केवल पढ़ते रहना चाहिए। दुनियादारी में उलट पुलट तो होती रहती है। कभी कोई फांसी ले लेता है, कभी कोई गंगा जी में बह जाता है, कभी कोई पुत्र ही पैदा हो जाता है, और कभी कहीं अकस्मात चला भी जाता है। ये सब होता रहता है, आगे पीछे। और संसार में कौन रहने वाला है? कोई है? स्थायी कोई नहीं। तो इसलिए विद्या अर्जन करना चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए मनुष्य। दूसरे के जीवन को हम कभी सुधार नहीं सकते। स्वयं यदि आदमी चाहता है तो उद्धार कर पाएंगे आप। उद्धरेत आत्मनात्मानम अपने ही आपन के शत्रु है और अपन ही अपने के मित्र है। इसलिए सावधानी से पढ़ाई करना चाहिए। देखिए 43वें पाठ में शब्द अब आप जान ही चुके हैं, कौन से शब्द नपुंसक लिंग, कौन से पुल्लिंग और कौन से स्त्रीलिंग। अब इस पाठ में पहले सकारांत नपुंसक लिंग शब्द दे रहे। पयस जल और दूध, यशस वचस तपस सिरस वासस सरस नभस अंभस सदस वक्षस श्रोतस यानम स्थानम उपकरणम आवरणम ढक्कन संस्करणम शुद्धि पुस्तकादि का संस्करण, प्रकरणम करणम हरणम मरणम भजनम पानम पीना। ये शब्दावली हो गई। आगे क्रियापद दे रहे। नश मुह मोहित होना। देखो संस्कृत की विशेषता ये है कि एक जल है, अब उस जल के वाचक शब्द स्त्रीलिंग में भी मिलते हैं और नपुंसक लिंग में भी मिलते हैं। कितने शब्द है? ढेरों शब्द है। जल के लिए कितने? वारी शब्द है, आप शब्द है, अम्बु शब्द है, नीर शब्द है, पयस शब्द है। कितने शब्द है? तो किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों के चलाने का जो ढंग होता है वो एक प्रकार से नहीं होता है। अम्ब शब्द भी आया अभी, उसके ढंग सब के अलग होते हैं। अम्बु शब्द अलग चलेगा, अम्बस अलग चलेगा, अप शब्द अलग चलेगा, वारी अलग चलेगा। इतने शब्दों के ऊपर आपका कमांड चाहिए, तभी आप संस्कृत के मर्मज्ञ हो सकते हैं। ये शब्द आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा सावधानी से समझ करके थोड़ा दिमाग में बिठा दीजिए। चलिए आगे। सूचना पयस स्रोतस पयस के तुल्य, नश तथा मुंह के दिव के तुल्य चलते हैं क्रियापद। व्याकरण पयस नश लुट लूट और षष्ठी। पयस शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। पयस को आप बोल ही सकते हैं, बोलिए। पयः पयसि पयांसि इति प्रथमा, पयः पयसि पयांसि इति पयसा पयोभ्यां पयोभिः इति तृतीया, पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः इति चतुर्थी, पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः इति पंचमी, पयसः पयसो पयसाम् इति षष्ठी, पयसि पयसो पयसु इति सप्तमी। हे पयांसी इति सप्तमी में दो बन जाते। हे पयस्सु पयस्सु ऐसा। थोड़ा ध्यान रखे। अब आगे चलते हैं। नश धातु के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करें। ये सब रूप जब आपके बहुत मजबूत हो गए ना, तो संभाषण के लिए आसानी हो जाएगी। नश धातु के 10 लकार के रूप, हम 5 लकार के एक एक रूप देख लेते हैं। लट बोलिए। नश्यति नश्यता। एक एक ही। लोट नश्यतु। विधिलिंग। नश्येत।
हाँ, और आशिल ये लंग लंग अनश्यत और लिट नशिष्यति नशिष्यति, नंगशति नशिष्यति, दो बनते उसमें। चलिए आगे। अभ्यास 15 में दिए गए षष्ठी का नियमों का फिर दोबारा आप अवलोकन करें। कृत्य के योग में षष्ठी हो जाती है, समक्ष पुरतः के योग में भी षष्ठी, निर्धारण में भी षष्ठी हो जाती है। इन नियमों का फिर पुनरावलोकन करें। हैं? चलिए आगे। 149वां नियम है। 149 में क्या समझाया जा रहा है? भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय होता है। भाववाचक शब्द माने क्रियावाचक शब्द। अण प्रत्यय होता है, हैं? और ल्यूट को यू, ल्यूट का क्या बचता है? यू, और यू के स्थान पर क्या हो जाता है? अण हो जाता है। अण प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होता है। किस लिंग में होता है? धातु को गुण हो जाता है। अब गुण तो आप समझ ही गए। ई को गुण क्या होता है? ऊ को, री को, बस इतना ध्यान रख लेना आप। चाहे अंत में यू री हो, चाहे उपांत्य में यू री हो, तो उसको गुण आपको ए ओ आर कर देना है। युक्ति से समझना सब। देखो, युक्ति से मुक्ति होती है। आप सोचे मेहनत से मुक्ति हो जाएगी, गलत फहमी है। युक्ति से क्या होती है? मुक्ति होती है। मेहनत से तो आदमी कितना करेगा, जिंदगी भर करता रहेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मेहनत कभी पूरी होती है क्या आदमी? लेकिन युक्ति लगा दो तो हाँ, काम तुरंत हो जाता। वो एक महात्मा जी कहते थे, युक्ति से मुक्ति है बेटा। चलो, ल्यूट प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए 140वां नियम। गम, गम का क्या बनेगा? जाना, जाना, बस इतना ही अर्थ है उसका। पठनम, पढ़ना, यजनम, यजना, भजनम, भजन करना, क्री का, करणम, ह्री का, भ्री का, मृ का, रुद का, शुच का, बस इसमें हमने भाव में ल्यूट प्रत्यय किया। ये ल्यूट प्रत्यय कर्ण और अधिकरण में भी होता है। कर्ण में जिससे, ऐसा जब अर्थ निकलता है तब हम समझते यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? कर्ण में। और जिसमें तो अधिकरण में हो गया। कल समझा दिया था आपको, फिर से आप दोबारा स्मरण करें। कर्ण और अधिकरण अर्थ में ल्यूट का अण बच जाता है। या प्रापणे से ल्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? यानम, जिससे हम जाते हैं उसको क्या कहेंगे? सवारी। ल्यूट प्रत्यय कर्ण में हो चुका है। इसी प्रकार स्थानम, जिस पर हम बैठ रहे हैं, इस आसन को कहेंगे स्थानम। उपकरणम, जिससे हम काम करते हैं, उस साधन को कहते उपकरण। उपक्रियते अनेन इति उपकरण, जिसके द्वारा कुछ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? जैसे नेत्रेण पश्यति, नेत्र से देखता है, तो देखने की क्रिया किससे की जा रही है? उसको करण कहें। आवरणम, जिससे ढकते, उसको कहेंगे आवरण। जैसे ये आवरण है, इससे ढक रहे हैं तो इसको आवरण कहें। ये कर्ण में ल्यूट प्रत्यय हुआ, आवरणम। आ गया समझ में? और भी उदाहरण कल आपने देखे थे। आसनम, आस्यते, आस्यते ए भी इति आसन, जिनके द्वारा बैठा जाता है उसको आसन कहते। तो आसन में ल्यूट प्रत्यय किस अर्थ में? करणार्थ में हो। अब आदिकरण में भी कर सकते हैं। आस्यते आत्र इति आसनम, जिसमें बैठते उसको भी आसन कह सकते। विवक्षा के आधार पर प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। चलिए आगे। 150 नियम पर आप ध्यान दीजिए। नूल त्रिचौ, नूल और त्रिश प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। करने वाला, वाला 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 जहाँ आ रहा है शब्द के अंत में, तब आपको क्या समझना है कि यहाँ पर जो प्रत्यय हुआ है किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में। देखिए, करने वाला या वाला अर्थ में नूल प्रत्यय होता है। पहले त्रिश प्रत्यय का तो हमने विश्लेषण कर ही दिया है, गंत्री, पठेत्री, भोक्त्री, योक्त्री आदि। अब नूल जब प्रत्यय होता है तब क्या बनता है इसको समझाया। जैसे क्री से हमने नूल प्रत्यय किया, नूल का क्या व्यवस्था? ऊ, और ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? अक। और इधर धातु को वृद्धि हो जाती है। री को वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। वृद्धि क्या होगी? आर होगी, तो कार बनेगा। और आ का मिला दिए तो क्या बनेगा? कारक। सु आ जाए तो विसर्ग कारक। ये तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में कारक, नपुंसक लिंग में कारकम, और स्त्रीलिंग में कारिका।
तीनों लिंगों में चलता है, ध्यान रखें। ल्यूट प्रत्यांत से नूल प्रत्यांत शब्द। देखिए आगे दे रहे, नूल उ को अक हो जाता है। नियम 146 के तुल्य धातु को वृद्धि हो जाएगी और विशेष्य के अनुसार इसके लिंग होगी। पुल्लिंग में किसके समान चलेगा? और स्त्रीलिंग में इका लग जाएगा। इधर दिखा नहीं, कारिका। जैसे अब और एक देखो दूसरा उदाहरण, जैसे दूसरा एक हम ले रहे हैं, बालिका नहीं ले लो पाठक, हाँ इसमें अतोपदया से वृद्धि होगी पाठक। नपुंसकलिंग में पाठकम और स्त्रीलिंग में ये इका आ गया अंत में, पढ़ाने वाली इका लग जाता अंत, विधायिका ऐसा बनेगा। देखिए अंत में होगा रमावत रूप चलेगा, इसके स्त्रीलिंग में चलेगा तो रमावत, और नपुंसकलिंग में ज्ञानवत, कारकम कारके ऐसा। जैसे क्री का क्या बन गया? कारक, वो करने वाला है, और कारिका करने वाली, कारकम कोई करने वाला, नपुंसकलिंग है कोई, हाँ? यानम कारकम, यान करता है, खुरखुर आवाज कर रहा है। चलिए आगे, पाठक पढ़ने वाला, लेखक हारक, इसमें नूल प्रत्यय लगने के बाद ऐसे रूप बने। अंत में हाँ वाला वाला, और संस्कृत में अक अंत में आता है। क्या आता है अंत में? हाँ तब समझना नूल प्रत्यय होगा। संहारक माने मारने वाला, धारक मारक, उपकारक अपकारक, सेवक सेवा करने वाला। ये हो गए। अब आकारांत धातु में बीच में य लग जाएगा, है? जैसे दा धातु है और बाद में नूल किया, नूल को अक हो गया, बीच में य लगा दो तो क्या बनेगा? दायक। दायक का मतलब देने वाला। इसको भी तीनों लिंगों में चला है, दायक दायिका दायिका। जी दाय को अक कैसे हुआ? इधर तो नूल हो गया ने, नूल में ऊ के स्थान पर आक हुआ और इधर य लग गया, यू का आगम हो जाता है इसमें, तो दायक बन गया। हाँ? जो आकारांत धातु होता है तब ये प्रोसेस होती है, दूसरे वर्णांत है तो तब नहीं होता। आकारांत धातु के बीच में यह लग जाता है, दा प्लस नूल, नूल को अक हो गया, मिला दिया तो क्या बन गया? दायक। सुखदायक, सुख देने, आरामदेह कहते हैं ना उसको। धा का क्या बनेगा? और वी पूर्वक धा का विधायक माने करने वाला। पा का पायक माने पीने वाला, पीने वाला। इनके ये रूप होते हैं। जैसे हन का क्या बनेगा? अब ये कुछ विशिष्ट रूप भी बन जाते। एक जैसा है, जैसे हन को आपने नूल कर दिया और आपने सोचा कि चलो मिला दो हानक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। हन का क्या बनेगा? घातक। ये विशिष्ट आपको ध्यान रख लेना है। जन का शम का, शमक माने शांत करने वाले को कहते हैं शमक। गम का हाँ गमक माने जाने वाला। नी पूर्वक यम का नियामक, नियमन करने वाला। वध का वधक माने मारने वाला। तो नूल प्रत्यांत का बन गया। नूल और त्रिच का अर्थ सेम ही रहता है, बस प्रत्ययों में अंतर आ जाता है और रूपों में अंतर आ जाता है, अर्थ एक ही रहता है। चाहे आप कर्ता कहो चाहे कारक कहो, बात एक ही है। करोति इति कारक, करोति इति कर्त्री, दोनों में से किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ इसमें अंतर क्या है? कर्त्री में दो शब्द, दो वर्ण है, और कारक में कितने? तीन है। तब कई जगह पर आपको दो ही शब्द चाहिए, कर्त्री का प्रयोग करेंगे। कई जगह पर तीन चाहिए तो कारक का प्रयोग, अर्थ एक ही रहेगा। तो छंद में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। जब हम अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री आदि छंद बनाएंगे ना, उस समय कई 2 अक्षर, कई 3 अक्षर, कई 4 अक्षर, इसको 4 अक्षर का भी बनाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया अलग है, उसके लिए आपको और व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, पाणिनि महर्षि का। तो यहाँ तक 43 पाठ हो गया। अब आगे का ग्रह पाठ आपको तैयार कर लेना है, तो इसका विचार हम कल कर लेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री